हेलो स्टूडेंट, आप सभी का वेलकम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास में। हम लोग वर्कआउट कर रहे थे हैलोअल्केन चैप्टर, और आज हैलोअल्केन चैप्टर में पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में हम लोग सभी को जानते हैं, जिसमें रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से एटम या ग्रुप रिप्लेस होता है बाय द अदर एटम और ग्रुप। अगर ये काम न्यूक्लियोफाइल करे तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दो कैटेगरी में इसको क्लासिफाई किया गया है, SN1 और SN2 रिएक्शन। S स्टैंड फॉर सब्स्टिट्यूशन, N स्टैंड फॉर न्यूक्लियोफिलिक, और 1 जो है ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है, यानी फर्स्ट ऑर्डर। इसी प्रकार से SN2 रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ सेकेंड ऑर्डर। जब हम SN1 रिएक्शन की बात करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिपेंड करता है केवल रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर, जिससे इसका ऑर्डर हो जाता है 1, यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। रिएजेंट की कंसंट्रेशन पर SN1 रिएक्शन का रेट डिपेंड नहीं करता है। अगर पता करना चाहे कि कौन सा हैलोअल्केन SN1 रिएक्शन को शो करेगा, बहुत आसान है। डिग्री जिसका ज़्यादा उसमें SN1 रिएक्शन शो करने का टेंडेंसी उतना ही ज़्यादा। हायर डिग्री हैलोअल्केन में ज़्यादा टेंडेंसी रहता है कि वो SN1 रिएक्शन को शो करे, क्योंकि इस रिएक्शन में पहला स्टेप जो मैकेनिज्म का है उसमें रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का बॉन्ड ब्रेक करना। बॉन्ड ब्रेक करने पर रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होना, और हम सभी को जानते हैं कि हायर डिग्री कार्बोकेटायन स्टेबल होता है, और यही कारण है कि हायर डिग्री हैलोअल्केन हायर डिग्री कार्बोकेटायन फॉर्म करता है और SN1 रिएक्शन को शो करता है। एक एग्जांपल के साथ देखें, यहाँ पर CH3 का होल थ्राइस CBr यानी टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड दिया गया है, जो कि 3 डिग्री हैलोअल्केन है। एक्वस केवेज के साथ ट्रीटमेंट करवाया गया है। कार्बन और ब्रोमीन पोलराइज बॉन्ड है, और केवेज में भी अपोजिट चार्ज है, K+ और OH-। Br रिप्लेस हो जाएगा OH- से, जो कि न्यूक्लियोफाइल का रोल प्ले कर रहा है। तो यहाँ पर बन गया टर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल, C के साथ OH आ गया, पहले क्या था Br, और K और ब्रोमाइड आयन इंटरेक्ट करके पोटासियम ब्रोमाइड फॉर्म करता है। ये सिंपल रिएक्शन है SN1 रिएक्शन का, जो कि 3 डिग्री हैलोअल्केन शो कर रहा है। जब हम इसको मैकेनाइज करते हैं तो पहला स्टेप जो है बॉन्ड ब्रेकिंग। कोई भी रिएक्शन हो, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के बॉन्ड का ब्रेक करना कंपलसरी है, और दो तरीके से बॉन्ड ब्रेकिंग होता है, होमोलिटिक और हेटेरोलिटिक। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा है तो हेटेरोलिटिक फिजन, तो कार्बन और ब्रोमीन के बीच में जो बॉन्ड बना है उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। ब्रोमीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके बॉन्ड को ब्रेक करता है, और 3 डिग्री कार्बोकेटायन फॉर्म किया, CH3 का होल थ्राइस C पर प्लस चार्ज, और ब्रोमाइड आयन जो है वो क्या हो रहा है कि बाहर निकल गया। तो इस तरीके से ये जो स्टेप है, ये स्टेप क्या है? स्लो स्टेप। स्लो स्टेप में हम रेट को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, CH3 का होल थ्राइस C बॉन्ड Br। एक ही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है तो ऑर्डर क्या आ गया? फर्स्ट ऑर्डर। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे? ये जो कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट है वो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट के साथ इंटरेक्ट करेगा, स्वाभाविक है, अपोजिट चार्ज है तो इंटरेक्शन रेडली प्रोसेस होता है, काफ़ी तेजी से होता है। फास्ट स्टेप बन जाता है 3 डिग्री या टर्शियरी अल्कोहल। इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ SN1 रिएक्शन। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट एक और है कि अगर फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बन रहा है, अगर वो लोअर डिग्री कार्बोकेटायन है, 3 डिग्री से नीचे अगर है 1 या 2, तो हमें देखना पड़ेगा क्या उसको हम हायर डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं।
इट इज़ नोन एज रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन। दो तरीके से होता है, पहले पढ़े हो, 1 to हाइड्रेट शिफ्ट और 1 to अल्काइल शिफ्ट। तो इसी तरीके से SN1 रिएक्शन को आप लोग नोट डाउन कर लोगे। हमेशा याद रखना हाई डिग्री हैलोअल्केन SN1 रिएक्शन को शो करता है ज़्यादा। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बात करेंगे SN2 रिएक्शन के बारे में। टिल देन थैंक यू एंड गुड बाय।